आज का अपना महत्वपूर्ण कंटेंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन है। अपने मूल पाठ्य पुस्तकों का कंटेंट है और ये राजस्थान की विभिन्न भर्ती एग्जामों के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राचीन सभ्यता और पुरातात्विक स्थल से संबंधित अपना पहला क्वेश्चन है। आंसर साथ साथ दें, आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। पहला प्रश्न ध्यान पूर्वक पढ़ें फिर आंसर दें। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कालीबंगा सभ्यता ऑप्शन में जयपुर, हनुमानगढ़, जोधपुर, उदयपुर। आंसर दें। ऑप्शन बी हनुमानगढ़। आहड़ सभ्यता किस जिले से संबंधित है? उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, पाली। आहड़ सभ्यता ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अपने दोस्तों तक आप शेयर कर दें। गणेश्वर सभ्यता किस धातु के लिए प्रसिद्ध थी? ताम्र सभ्यता थी कि लौह युगीन सभ्यता थी कि या कौन सी थी? यानी कहने का मतलब तांबा निकलता था, लोहा निकलता था। गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं। आप अपनी तैयारी को साथ साथ जांचें, मूल्यांकन करें, समय का मूल्यांकन करें। ऑप्शन बी सही है कि ताम्र युगीन सभ्यता थी। यहाँ से जो धातु निकाला जाता था वो तांबा था। नेक्स्ट प्रश्न बागोर सभ्यता से है कि बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? आपको प्यारे विद्यार्थियों बता दें, जो ये सभ्यताओं से संबंधित प्रश्न है अपने राजस्थान में, ये सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थल हैं। सिंधु यानी सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई उस सभ्यता को कहते हैं सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता का जो पहला स्थल था वो था हड़प्पा, इसलिए सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। उसी की ये ब्रांचेज हैं जो कि विभिन्न नदियों के किनारे विकसित हुई थी। यानी मानव वहां बसा जहां पानी था। तो अलग अलग नदियों के किनारे, जैसे गणेश्वर सभ्यता काटली नदी के किनारे थी। अब हमें बतानी है बागोर सभ्यता। ऑप्शन आ गया होगा आपका कि बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे डेवलप हुई, तो ये कोठ्यारी नदी। नेक्स्ट प्रश्न बंगाल का जो कालीबंगा सभ्यता है उससे संबंधित है कि कालीबंगा किस सभ्यता से संबंधित? सिंधु, वैदिक, मौर्य या गुप्त? ऑप्शन आपका सीधा ही जो कि मैंने समझा दिया, सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट अपने राजस्थान में प्रमुख राजवंशों ने शासन किया, उनके शासक रहे, उनसे संबंधित प्रश्न है। मेवाड़ के संस्थापक कौन थे? बप्पा रावल थे कि महाराणा प्रताप थे, राणा सांगा थे या महाराणा कुंभा थे? जल्दी ऑप्शन दे प्यारे विद्यार्थियों। मेवाड़ राजस्थान का वो क्षेत्र जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के आसपास है, राजसमंद के आसपास है, वो क्षेत्र कहलाता था प्राचीन समय में मेवाड़। और मेवाड़ के संस्थापक थे बप्पा रावल। नेक्स्ट है विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? विजय स्तंभ है वो कौन से किले में बना हुआ है? वो कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी आपको बताना है विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। महाराणा प्रताप थे, महाराणा सांगा थे या महाराणा कुंभा थे? कौन थे? महाराणा कुंभा। नेक्स्ट प्रश्न हल्दी घाटी से संबंधित है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? बड़ा ही प्रसिद्ध युद्ध है, ये तो आपको आता ही होगा। कब हुआ? 1576। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? ऑप्शन जल्दी देखें और आंसर दें। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? राणा सांगा, बाबर, महाराणा प्रताप या अकबर, पृथ्वीराज चौहान या मोहम्मद गौरी, दुर्गादास या औरंगजेब? किसके बीच हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। मुगल शासक थे अकबर, उनके बीच। और अकबर की तरफ से कौन लड़ रहे थे? राजस्थान के ही राजा थे। कमेंट बॉक्स में लिखें।
नेक्स्ट प्रश्न है, बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की? राव बीका, राव जोधा, राव मालदेव या राणा सांगा? किसने की थी बीकानेर राज्य की स्थापना? राव बीका। नेक्स्ट प्रश्न 1857 की क्रांति से संबंधित है कि 1857 की क्रांति में राजस्थान की प्रमुख जो छावनी थी वो कौन सी थी? कोटा, अजमेर, नसीराबाद? तो ये तो बिल्कुल सही है, क्या थी? नसीराबाद। और उस समय कितनी अपने छावनियां थी राजस्थान में? 6 छावनियां। नेक्स्ट प्रश्न है, वो है बिजोलिया किसान आंदोलन से कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन में आपके दिया हुआ है विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु या अर्जुन लाल सेठी। ऑप्शन आपका ए आ गया होगा। कौन थे? विजय सिंह पथिक। एक ही आंदोलन का संबंध किससे है? एक ही आंदोलन याद तो आ गया होगा आपको। एक ही आंदोलन क्या था? अब बताएं, किसान आंदोलन था, जनजातीय आंदोलन था, महिला आंदोलन था या प्रजामंडल आंदोलन? किस प्रकार का आंदोलन था? तो ये था बी ऑप्शन आपका सही होगा। मानगढ़ हत्याकांड से संबंधित नेता कौन थे? मानगढ़ हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये तो आपको ध्यान होगा, राजस्थान के दक्षिण में बांसवाड़ा में। अब इसके नेता बताने आपको। गोविंद गुरु थे, मोतीलाल तेजावत थे या फिर केसरी सिंह बारहट या अर्जुन लाल सेठी? ऑप्शन ए सही है। कौन थे? गोविंद गुरु। राजस्थान के प्रमुख मुख्यमंत्री, प्रथम राजस्थान के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे ये बताना। मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास। अब इसमें देखो कि इसमें निर्वाचित नहीं पूछा है, सिर्फ प्रथम पूछा। तो जब 1949 में राजस्थान का गठन किया 4 बड़ी रियासतों को शामिल करके, 4 बड़ी रियासत कौन सी थी? जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। और तब राजस्थान के मुख्यमंत्री बना दिया था हीरालाल शास्त्री को। मोहनलाल सुखाड़िया सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं। कितने साल शासन किया इन्होंने? 17 साल। टीकाराम पालीवाल पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं और जय नारायण व्यास भी राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट प्रश्न राजस्थान दिवस से संबंधित है कि राजस्थान दिवस है वो कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 15 अगस्त को या 1 नवंबर को? तो फिर विद्यार्थियों ये 30 मार्च है वो निर्धारित किया था। कब? 1949 में। 1949 में निर्धारित किया था 30 मार्च को। अगर 30 मार्च आता है तो 30 मार्च करें, लेकिन आजकल इसको कर दिया है चैत शुक्ल पक्ष की एकम को। तो अगर ये आता है तो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हम 17 का करेंगे। मत्स्य संघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? मत्स्य संघ अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अब देखो अलवर, भरतपुर, धौलपुर तो है, जयपुर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न राजस्थान केसरी किसे कहा जाता? आंसर जल्दी दे, ध्यानपूर्वक और सहज रहकर ऑप्शन पढ़े, फिर जल्दी अपना आंसर है वो सिलेक्ट करके दें। राजस्थान केसरी किसे कहा जाता है? माणिकलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक या जय नारायण व्यास या अर्जुन लाल सेठी? ऑप्शन आ गया होगा आपका, विजय सिंह पथिक। मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है मोहनलाल सुखाड़िया, माणिकलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री। कौन थे? माणिकलाल वर्मा। कहाँ के गांधी? मेवाड़ के गांधी। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की?
ऑप्शन में आपके सामने हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास और हरिभाऊ उपाध्याय, मोहनलाल सुखाड़िया। तो किसने की थी? हीरालाल शास्त्री। कहाँ पे है विद्यापीठ? ऑप्शन में आंसर दें कि विद्यापीठ स्थित कहाँ पे है। अर्जुन लाल सेठी को किस उपाधि से जाना जाता है? राजस्थान का गांधी, स्वतंत्रता आंदोलन और सशस्त्र क्रांति के जनक, किसान आंदोलन या पत्रकारिता के पितामह। तो इनको माना जाता है राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन और सशस्त्र क्रांति का जनक। फिर विद्यार्थियों आपको बता दें, कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनका कंटेंट, इनको कहते हैं मूल पाठ्य पुस्तक। मूल पाठ्य पुस्तक, मूल एनसीईआरटी सिलेबस की बुक चल रही है अपने विद्यालयों में, और उसका पूरा कंटेंट अपने चैनल पे वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ सभी प्रकार के कंटेंट के रूप में तैयार करके डाला हुआ है। कंटेंट की कमी नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, सिर्फ आपके कंसिस्टेंसी से तैयारी करने की, लगातार सतत रूप से तैयारी करने की जरूरत है। नेक्स्ट प्रश्न, अर्जुन लाल सेठी ने 1907 में एक संस्था की स्थापना की थी। साल कौन सी? 1907 की। वो संस्था कौन सी थी? वीर विद्यालय, वर्धमान विद्यालय या राष्ट्रीय विद्यालय या राजस्थान विद्यापीठ? आंसर जल्दी दें। ऑप्शन बी, वर्धमान पाठशाला के नाम से एक संस्था खोली थी। नेक्स्ट प्रश्न, वर्धमान पाठशाला कहाँ स्थापित की गई थी? जगह बतानी, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या बीकानेर? कहाँ थी? ऑप्शन सी आ गया होगा आपका, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। नेक्स्ट प्रश्न चेतावनी री चुंगटिया से है कि चेतावनी री चुंगटिया के रचयिता कौन है? विजयदान देथा, कन्हैया लाल सेठिया या केसरी सिंह बारठ? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, बहुत ही शानदार है और लगभग सबको आ रहा होगा। केसरी सिंह बारठ, चेतावनी रा चुंगटिया। नेक्स्ट प्रश्न, केसरी सिंह बारठ ने किस महाराणा को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था? कौन से दरबार में? दिल्ली दरबार में। कौन से महाराणा थे? ऑप्शन आ गया होगा आपका, सी महाराणा फतेह सिंह को। नेक्स्ट है, लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम फेंकने वाले प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, जोरावर सिंह बारहट या विजय सिंह पथिक या अमरचंद भाटिया? कौन? जोरावर सिंह बारहट। लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम फेंका था। राजस्थान का चंद्रशेखर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, केसरी सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक, जोरावर सिंह बारहट, स्वामी केशवानंद। कौन थे? कौन? राजस्थान के चंद्रशेखर। जल्दी बताएं। तो राजस्थान के चंद्रशेखर कौन थे? जोरावर सिंह बारहट। नेक्स्ट प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन आपके सामने, भूप सिंह उर्फ विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, अमरचंद भाटिया और झाबरमल शर्मा। सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध है कौन सा आंदोलन? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया कहाँ है? मेवाड़ क्षेत्र में, और यह है भीलवाड़ा, बिजोलिया। अब बताओ नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन ए आ गया होगा आपका, भूप सिंह, जिनका नाम था विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट प्रश्न है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का मूल नाम बताना है। राम सिंह, भूप सिंह, हरि सिंह या मोहन सिंह? कौन था? भूप सिंह। बी ऑप्शन आपका सही आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राजस्थान में किसान आंदोलन की नींव किसने रखी? अभी तक अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया होगा आपने और उनको
कंटेंट अपने जो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है ये भी बता दिया होगा। और प्यारे विद्यार्थियों, एक और आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज और गुड न्यूज है कि जो भी बोर्ड क्लासें 8th हो, 5th हो, 10th हो, 12th, सभी बोर्ड क्लासों के लिए, विशेष करके 10th और 12th, क्योंकि बड़े स्टूडेंट होते हैं और इनके लिए फुल कंटेंट, वो चाहे शेखावटी मिशन हो, अपने सुपर और टॉपर नोट्स हो, पूरा कंटेंट डाला हुआ है, बस पढ़ने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम का पैटर्न अब की बार 10वीं क्लास में 2 एग्ज़ाम होंगे, ये भी डाला हुआ है, तो अपने जो भी रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, उन तक शेयर करें अपना चैनल। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। राजस्थान में किसान आंदोलन की नींव किसने रखी, ये बतानी। किसान आंदोलन की नींव कौन थे रखने वाले? विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट प्रश्न, वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो यह है कवि श्यामलमल। महाराणा प्रताप, जो कवि वीर विनोद थे, सॉरी, कवि श्यामल दास थे जिन्होंने वीर विनोद लिखा, वो किस महाराणा के दरबारी कवि थे? वो थे सज्जन सिंह, मेवाड़ के शासक हैं सज्जन सिंह के दरबारी कवि। राजस्थान पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन कहलाते? विजय दान देथा, पंडित झाबरमल शर्मा, अर्जुनलाल सेठिया, श्यामल दास। तो पंडित झाबरमल शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न केशवानंद से है कि स्वामी केशवानंद ने मुख्यतः किस क्षेत्र में कार्य किया? राजनीति, पत्रकारिता, शिक्षा या साहित्य? तो क्या थी, कौन सा क्षेत्र था? शिक्षा। स्वामी केशवानंद ने राजस्थान के किस क्षेत्र में विशेष कार्य किया? क्षेत्र यानी एरिया। हड़ौती यानी कोटा बूंदी वाला, या मेवाड़ वाला, या मरुस्थली, या शेखावाटी। मरुस्थली जिसमें मारवाड़ क्षेत्र आ जाता है, बताओ। मरुस्थली क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न, विजयदान देथा किस उपनाम से प्रसिद्ध है? विजी, वीर, कविराज या लोकनायक? आप अपनी तैयारी को नोट करते जाएं और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। क्या, किस नाम से? विजी के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, पहली फिल्म बनी हुई है वो किस साहित्य की कहानी पे आधारित है? कन्हैयालाल सेठिया की, या विजयदान देथा के साहित्य पे, या श्यामल दास, या झाबरमल? तो यह विजयदान देथा के साहित्य कहानी है, उस पे आधारित है। द्विधा कहानी के लेखक विजयदान देथा है। नेक्स्ट प्रश्न, धरती धोरारी रचयिता कौन है? धरती धोरारी के रचयिता कौन है, ये बताना। विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया, या झाबरमल शर्मा? कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। नेक्स्ट प्रश्न, पाथल और पीथल किसकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन में आपके सामने श्यामल दास, विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया, या जोरावर सिंह? कन्हैयालाल सेठिया। राजस्थान की ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय पहचान किसने दिलाई? ऑप्शन में आपके सामने है कृपाल सिंह शेखावत, विजयदान देथा, स्वामी केशवानंद, अर्जुनलाल सेठी। जल्दी अपना आंसर दें। कृपाल सिंह शेखावत। नेक्स्ट प्रश्न, कृपाल सिंह शेखावत किस कला से जुड़े थे? कौन सी कला को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई? ऑप्शन में, ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और आंसर दें। कौन सी कला थी वो? ब्लू पोट्री। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक, अमरचंद भाटिया, जोरावर सिंह बारहट, या अर्जुनलाल सेठी? किसको कहा जाता है? अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया ने 1857 की क्रांति में किसकी सहायता की थी? ऑप्शन में महात्मा गांधी या नेहरू जी, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह या आजाद, या सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल? किसकी सहायता की थी? आंसर आ गया होगा आपका, तात्या टोपे और लक्ष्मी
बाई। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र कौन सा था? जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उस समय सशस्त्र हथियारों की जो क्रांति, कहने का मतलब उसका प्रमुख केंद्र कौन सा था ये बताना है। प्रशिक्षण केंद्र राजस्थान विद्यापीठ थी, वर्धमान विद्यालय था। कौन सा था? वर्धमान विद्यालय, जिसकी स्थापना किसने की थी? अर्जुन लाल सेठ। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का सबसे लंबा और अहिंसक किसान आंदोलन कौन सा था? बेगू, बिजोलिया, नीमूचाणा या मारवाड़? तो बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो यह भीलवाड़ा। बिजोलिया किसान आंदोलन का कार्यकाल क्या रहा? कब शुरू हुआ और कब तक चला? ये तो हमने देख लिया कि सबसे लंबा था, लेकिन शुरू कब हुआ और चला कब तक? ऑप्शन ध्यानपूर्वक देखें और आंसर दें। तो 1897, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, 1897 से चला। और कब तक चला? 1941, यानी देश की आजादी के लगभग तक, देश की आजादी तक, कहने का मतलब। तो सबसे लंबा, सबसे शांतिपूर्ण तरीके से, जिसको कहते हैं अहिंसक। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? प्रमुख नेता बताना है, ऑप्शन पढ़े। कौन सा ऑप्शन होगा? आंसर दें अपना। विजय सिंह पथिक। बिजोलिया आंदोलन से जुड़े संत नेता, संत थे, वो नेता बताना। ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखें। कौन से नेता थे? साधु सीताराम दास। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राजनीति और राज व्यवस्था से संबंधित अपनी क्लास होगी और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि वो भी इस क्लास में जुड़ सकें और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। और इसमें होंगे अपने टॉप 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे, टेस्ट के रूप में होंगे। इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें।